साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम निजीकरण से संबंधित वो समस्त सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज तमाम जनपदों व परियोजनाओं निगमों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वही है भाई, कहाँ दोनों में फर्क है? नहीं, भ्रांतियां हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये स्मार्ट मीटर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। उसमें देखिए, मीटर जो समय की मांग है, जैसे आप हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर का युग आ गया है। सेम है। पहली बात तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर कहिए, स्मार्ट मीटर कहिए या प्रीपेड मीटर कहिए, ये दोनों शब्द का फर्क है, मीटर में कोई फर्क नहीं। और उसमें पहले प्रीपेड लगे हैं कहीं कहीं, लेकिन अब जो लग रहे हैं सभी के सभी स्मार्ट मीटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं। उससे अच्छा ये होगा, फायदा ये होगा कि आप, कई बार लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि मानवीय कारणों से हमारा बिल बढ़ा के दे दिया, हमारा बिल घटा दिया, हमारा बिल गलत दे दिया। इन सब से आपको छूट मिल जाएगी। हमें जो है रोज रोज आपको परेशान नहीं करना पड़ेगा। आप अपना बिल स्वयं देख सकते हैं। जैसे मोबाइल में आपको मालूम पड़ जाता है कि अब इतना रुपया, 3 रुपया बचा है, रिचार्ज करना पड़ेगा, वैसे ही आप रिचार्ज कर लें। हमारा विभाग का और उपभोक्ता का, दोनों ही का जीवन जो है सरल हो जाएगा। जैसे 500, 400, 1000 बिल आती थी, सीधे 4000 आ जा रही है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है कि सीधे 4000 बिल नहीं आ रही है। ये आज भी सारे बिलों, लगभग हमारे 3 करोड़ 60 लाख उपभोक्ता हैं, उनमें से गलत बिल आने का जो रेशियो है वो मात्र 4 से 5% है। उसमें भी जहां ध्यान में आता है हम सुधार करते हैं। हम तो जनता से ये कहते हैं कि अगर कोई हमारा कर्मचारी, और आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के मार्फत कह रहा हूँ, कि अगर हमारा कोई कर्मचारी ऐसे किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमें शिकायत करिए, हम एक्शन लेंगे। जहां तक गलत बिलों की बात है, बहुत ही न्यून उसका परसेंटेज है जो गलत आता है। उसमें भी हमारी आंतरिक व्यवस्था भी है। आंतरिक व्यवस्था ये है कि अगर 1 किलोवाट का लोड है आपका और 10,000 प्रति किलोवाट से ज्यादा का बिल अगर आपके पास जा रहा है, तो उन बिलों को हम रोक लेते हैं। अगर आपका टोटल बिल जो है, बैलेंस बिल जो है 5 लाख रुपया से ज्यादा प्रति किलोवाट का अगर जनरेट हो गया है, रोकने की व्यवस्था है हमारी, ऑटोमेटिक। यही कारण है कि 3 करोड़ 60 लाख बिलों में से बहुत ही कम नगण्य गलत बिल जाते हैं। फिर भी उस पर हमारा ध्यान है और धीरे धीरे हम उसको भी शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता अगर अपने बिल बनाएगी तो उनका क्या होगा? कोई काम? हाँ, जनता अपना बिल बनाने के लिए आज भी स्वतंत्र है। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारी वो जनता का ही बिल हो गया भाई। आपका मीटर आपके हाथ में है, आपके घर में है, तो आपका ही बिल हो गया। वो जो बिल मीटर से आएगा। और जहां तक आपके स्वयं बिल बनाने की बात है, अच्छा विषय आपने निकाला, हम उसको ट्रस्ट बिलिंग कहते हैं। आज भी हमारी ऐप पे, यूपीपीसीएल की ऐप है और यूपीपीसीएल की वेबसाइट है, उस पे जा करके आप अपना बिल, आप स्वयं अपनी एक रीडिंग भर दीजिए और 3 महीने 4 महीने में हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। सवाल हमारा ये नहीं, हमारा सवाल ये है, जो मीटर रीडर है उनका क्या होगा? उनकी आप क्यों चिंता करो? आप अपनी चिंता करो ना, अपनी चिंता करो। पहली बात आपने कहा कि जहां जहां प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग हुआ है उसमें बिजली के दाम बढ़े हैं। ये बात सच नहीं है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब नोएडा पावर कंपनी को नोएडा का काम दिया गया तो उसके राष्ट्रपति शासन में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, और उसके तुरंत बाद आपकी सरकार आई थी। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक लेते और कहते कि नहीं, उत्तर प्रदेश का जो सरकारी विभाग है वही संभालेगा। और मैं तो कहूँगा अच्छा हुआ कि आपने प्राइवेट को होने दिया। और उसका परिणाम यह है माननीय अध्यक्ष जी कि अक्रॉस द बोर्ड सभी प्रकार के कंज्यूमर के रेट में 10% जो है एनपीसीएल का रेट जो है कम है। मैं आपको चाहिए तो मैं आंकड़ा भी आपको दे सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं। उसी प्रकार टोरेंट को दिया गया आगरा में। उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद 2010 की बात है, 2012 में आपकी सरकार आ गई। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोकना उचित नहीं समझा। और आज भी टोरेंट में हमारी जो बिजली है, जो सरकार की संगठन सरकार जो दे रही है,
उससे कहीं ना एक पैसा कम है ना एक पैसा ज़्यादा है, उतने ही भाव पर जो है बिजली दी जाए। तो ये कहना या भ्रम फैलाना, गलत बातें जनता को बताना कि बिजली महंगी हो जाएगी, इसमें एकदम सत्य नहीं है। ऐसी कोई बात पे विश्वास करने जैसा नहीं है। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण ने कहा है कि कर्मचारियों का क्या होगा। मैं इस सदन में और बाहर पहले भी कह चुका हूं कि जैसे उदाहरण के रूप में टोरेंट में भी जब कार्रवाई हुई थी, उस समय भी जो कर्मचारियों को हमने अपने ही विद्युत निगमों में यहाँ वहाँ उनको समाहित किया था। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन या पीपीपी का प्रयोग करते समय कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हम जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं अपनी ईगो के लिए नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ईगो के लिए नहीं, हम राज्य के हित में, राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए कर रहे हैं। राज्य की जनता को जो संतुष्ट क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहा हूँ।